इंडिया पर आ रही इस वक्त सीतापुर की राजनीति से बड़ी ही दुखद खबर। आपको बता दें कि वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री सीतापुर की पुष्पा भार्गव का आकस्मिक निधन से इस वक्त सीतापुर के शहर में शोक की लहर दौड़ गई है। ज्यादा जानकारी के सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के सीतापुर संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। तो प्रियांशु, बताएं कि सीतापुर की वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री पुष्पा भार्गव का कैसे निधन हुआ और क्या जानकारी मिल रही है इस वक्त आपके पास? जी निशांत, आपको बताना चाहेंगे कि ये बेहद दुखद खबर है, क्योंकि सीतापुर की जो अगर राजनीति हम देखें उसको भी ये बड़ी क्षति मानी जाएगी। आपको बता दें कि पूर्व सांसद स्वर्गीय संकटा प्रसाद जी की जो बेटी हैं पुष्पा भार्गव अब इस दुनिया में नहीं रही। आपको बताएं कि इनके जो पिता थे 4 बार के सांसद थे, 3 बार से लोकसभा के सांसद और 1 बार राज्यसभा के वो सांसद रहे। तो बड़ी राजनीतिक विरासत थी इनके परिवार की और उसको आगे बढ़ा रही थी उनकी बेटी पुष्पा भार्गव। तो आपको बताना चाहेंगे पुष्पा भार्गव जी के बारे में पहले तो कि 4 दिन पहले जो है अचानक से उनको हार्ट में कोई दिक्कत हुई और उन्हें आनंद फानन में लखनऊ में भर्ती कराया गया, जहां पर पहले उन्हें मेडिकल कॉलेज ले जाया गया और उसके बाद जो जानकारी मिली है परिवारीजनों से, उन्हें अपोलो हॉस्पिटल जो है लखनऊ में भर्ती कराया जा रहा था और यह भी बताया जा रहा था कि आज उनको जो हार्ट में है वो स्टंट डाली जानी थी, लेकिन इलाज के दौरान ही उनका दुखद निधन हो गया। और जैसे ही सूचना ये सीतापुर तक पहुंची, तमाम जो नेता हैं उनके जो मिलने वाले हैं शुभचिंतक हैं पुष्पा भार्गव जी के परिवारीजनों को फोन कर रहे थे, उनको पूछ रहे थे कैसे ये दुखद जो है ये दुखद मामला हुआ है। और आपको ये बताना चाहेंगे निशांत इनके बारे में कि पुष्पा भार्गव जी के जो है 2 बेटी और 1 बेटा है और अभी किसी की शादी नहीं हुई थी। और अगर हम उम्र की बात करें, जो उनके जो भाई हैं अनिल भार्गव, उनके छोटे भाई, उन्होंने जानकारी दी है करीब इनकी उम्र जो है 58 वर्षीय होना बताया जा रहा है। और अगर बात करें तो ये लंबे समय से जो है राजनीति में सक्रिय है, ये शुरुआत से कांग्रेस से ही जुड़ी रही हैं। आपको बताएं कि वर्तमान में इनके पास जो पद था वो ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सदस्या थी और इससे पहले पूर्व शहर अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी सीतापुर की भी रही हैं। तो लगातार ये अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे भी बढ़ा रही थी, पार्टी के कार्यक्रमों में भी ये लगातार भाग लेती थी। और सबसे अहम बात आपको ये निशान बता दें कि शहर की जो जेल रोड स्थित रानी गैस सर्विस है उसकी ये संचालिका भी थी। 1987 से ये रानी गैस सर्विस जो है उसको संभाले हुए थी। तो करीब 38 सालों से रानी गैस सर्विस पर भी जो है अपनी सेवाएं दे रही थी। सिलेंडर जो है वितरण का काम हो, ये खुद जो है लोगों के फोन, जो ग्राहक होते हैं एलपीजी गैस सिलेंडर के, उनके फोन अटेंड करती थी और उनकी जो समस्याएं होती थी उसको भी जो है सुलझाने का प्रयास करती। तो लगातार अगर हम कह सकते हैं कि 58 वर्ष की उम्र में भी ये राजनीति में भी एक्टिव थी, परिवार के प्रति भी जो है वो एक्टिव रहती थी, परिवार को भी देखती थी, साथ ही महिला होने के नाते भी ये जो है व्यवसाय से भी जुड़ी हुई थी। रानी गैस सर्विस 1987 से चला रही थी। तो आप समझ सकते हैं कि काफी मिलनसार भी थी। और इनके बारे में अगर हम और डीप में जाएं तो संकटा प्रसाद जी के जो है 5 संतान थी, जिसमें आपको बताएं जिसमें 3 बहन और 2 भाई, और बहनों में सबसे छोटी थी। और अगर 5 संतानों में बात करें तो तीसरे नंबर पर थी। तो अचानक से 4 दिन पहले इनकी जब तबीयत खराब हुई तो इन्हें जो है जब लखनऊ ले जाया गया और आज ये भी जो जानकारी मिली है कि स्टंट भी डाले जाने की तैयारी हो रही थी, लेकिन जितनी सांसें ऊपर वाले ने लिखी है उतनी ही इंसान ले सकता है। और आज उनका आकस्मिक निधन हो गया है, जिसके बाद आपको बताएं कि सीतापुर का जो भी नेता है जिसे भी ये सूचना मिल रही है वो शोक व्यक्त कर रहा है, चाहे हम फेसबुक पर बात करें। और अभी जो जानकारी मिली है वो लखनऊ से उनका पार्थिव शरीर लाया जा रहा है। और अगर हम मूल रूप से अगर बात करें तो ये जो है खैराबाद ब्लॉक का जो चंदीपुर गांव है वहां की मूल निवासिनी है। वर्तमान में ये आवास विकास कॉलोनी सीतापुर में रह रही थी और जेल रोड पर जो रानी गैस सर्विस है उसकी ये संचालिका थी पुष्पा भार्गव। और अगर अंतिम संस्कार की बात करें तो अनिल भार्गव जो उनके भाई हैं उन्होंने बताया है कि अभी ये क्लियर नहीं है कि अंतिम संस्कार कहां पर होगा, लेकिन उन्होंने इतना कहा है
कि ज्यादातर मतलब जो चांस है इनके जो अंतिम संस्कार का वो गांव में ही चंदीपुर में किया जाएगा। फिलहाल इसकी अभी कोई मतलब पूरी अपडेट नहीं मिल पाई है, लेकिन ये दुखद खबर जिसे भी मिल रही है वो शोक व्यक्त कर रहा है। अगर हम बात करें कि जो भाजपा नेत्री हैं गीता सिंह, उन्होंने शोक व्यक्त किया है। इसके अलावा जो कांग्रेस के कई नेता हैं, अगर हम बात करें उत्कर्ष अवस्थी, उनसे भी बात हुई मेरी, जो पूर्व जिलाध्यक्ष कांग्रेस के रहे हैं, वो भी काफी दुखी थे और उन्होंने भी बताया कि हम लोग इंतजार कर रहे हैं, उनका पार्थिव शरीर जो है लखनऊ से आए हैं, वो अंतिम दर्शन के लिए जाएंगे। फिलहाल ये अपडेट है। जो पुष्पा भार्गव जो काफी एक्टिव थी, चाहे राजनीति के क्षेत्र में, चाहे व्यवसाय के क्षेत्र में हो, चाहे लोगों के प्रति जो है उनका लगाव और व्यवहार है, वो अब कभी देखने को नहीं मिलेगा। 58 वर्ष की उम्र में इलाज के दौरान उनका दुखद निधन हो गया। निशांत, बिल्कुल, ये बड़ी ही दुखद खबर। आपको बता दें कि सीतापुर की राजनीति का एक नया चेहरा जो काफी वर्षों से जो है राजनीति में सक्रिय रहा और साथ में लोगों की सेवाएं जो समाज सेवी के रूप में भी जोड़ी जाती है, वो भी उनकी पुष्पा भार्गव जो कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री उनके में देखा जा रहा था। क्योंकि जिस तरह से हमारे सहयोगी प्रियांशु मिश्र ने बताया कि वो खुद एक सीतापुर की रानी गैस सर्विस की जो खुद संचालिका रही, तो यकीनन मानिए प्रियांशु, वो दौर से गुजरा गया है जब सिलेंडर की लोग त्राही मचा करती थी, लोगों को सिलेंडर लेने के लिए जेल रोड स्थित पर लाइनें लगने पड़ती थी। उस दौरान भी जो है जो पुष्पा भार्गव जी हैं, ये खुद अपना ही लोगों को नंबर देती थी और जहां तक उपलब्धता हो सकती थी कि अगर कोई भी गाड़ी आई तो उनकी यही प्राथमिकता रहती थी कि जो सिलेंडर है लोगों को आसानी से मिल जाए। हमेशा वो समाज की सेवा के रूप में कार्य करती रही और जिससे भी मिलती थी, चाहे वो किसी भी दल का हो, प्रियांशु कांग्रेस का हो, भाजपा का हो, सपा का हो, सभी से जो है स्नेह और प्यार से ही बात करती थी। जिस तरह से वो छोटे अपने उम्र से छोटे लोगों को भी प्यार से बात करती थी, बड़े लोगों से आशीर्वाद के रूप में बात करती थी, तो सदैव उनकी जो झलक थी, उनकी जो बातचीत का व्यवहार था, वो सौम्यता भरा रहा। लेकिन आपको बताएं कि जिस तरह से हमारे सहयोगी ने बताया कि वो बीमारी के चलते जो है अचानक उनका हार्ट फेल हो गया और इसके बाद आज लखनऊ के एक अस्पताल में उनके स्टंट पड़ना था, जिसके बाद उसी के दौरान इलाज के समय उनका निधन हो गया। और निधन के बाद जैसे ही ये शोक की खबर पूरे सीतापुर जनपद में उनके चाहने वालों को मिलती है, तमाम तरह के जो है शोक संवेदनाएं व्यक्त करने के लोग ऊपर उनके आवास पर उमड़ तो जाते हैं। लेकिन अभी बताया जा रहा है कि जो पार्थिव शरीर है वो लखनऊ से लाया जा रहा है, लेकिन अंतिम संस्कार कब और कहां किया जाएगा इस बात की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। फिलहाल जिस तरह से राजनीति का चेहरा जो था पुष्पा भार्गव का, कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री थी, इनके पास कई जिम्मेदार पद भी थे, गैस संचालिका भी रही, अब इस दुनिया में हमारे बीच में वो नहीं रही। फिलहाल इस महत्वपूर्ण अपडेट के लिए प्रियांशु आपका धन्यवाद।